दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हरियाणा की सियासत पर ही बात करूंगा। दोस्तों, हो क्या रहा है कि रैलियां दर रैलियां हरियाणा में चल रही हैं। पहले अभय सिंह चौटाला ने कैथल में रैली की, उससे पहले उन्हीं के साथ दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने सीकर राजस्थान में जाकर रैली की, और अब बीते कल में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में जाकर रैली की, जिसको नाम दिया था उन्होंने मेरी आवाज़ सुनो। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के लोगों को जींद में अपनी आवाज़ सुना दी। अब लोगों ने कितनी सुनी कितनी नहीं सुनी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका ना तो कोई जनता से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना है, ना किसानों की भलाई से कुछ लेना देना है, और ना ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कोई हरियाणा का कायाकल्प कर देना है। असली लड़ाई कुर्सी की है, टिकटों की है। आपने देखा कि कई तरीके के कयास चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में इस रैली से पहले लगाए जा रहे थे, और जो कयास पहले लगाए जा रहे थे तो कुछ को ये उम्मीद थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई फैसला लेंगे, या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, या तो वो भाजपा में ही टिके रहने की बात करेंगे या फिर कांग्रेस का दामन संभालेंगे। हालांकि इस बीच चौधरी वीरेंद्र सिंह अभय चौटाला की कैथल में हुई रैली में भी शामिल हुए थे। अजीब सी पसोपेश है, कुछ जनता नहीं समझ पा रही है कि आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह करना क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, और अभी तक ये तय नहीं हो पाया। ना रैली में वो तय कर पाए कि वो कहाँ रहेंगे। अजीब सी बात है कि उन्होंने एक तरफ तो मोदी जी का गुणगान किया, भाजपा का गुणगान किया कि भाजपा ने उन्हें मान सम्मान ही नहीं दिया बल्कि केंद्र में मंत्री भी बनाया, और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट देकर एमपी भी बनाया। तो ये पार्ट तो था उनका भाजपा और भाजपा नेतृत्व की प्रशंसा करने का। अब आप इसका अर्थ लगाते रहिए, ढूंढते रह जाओगे। दूसरे ही पल उन्होंने दावा किया, और दावा ही नहीं वो सच भी है, कि उन्होंने कांग्रेस की नेता सर्वे सर्वा श्रीमती सोनिया गांधी की भी बहुत प्रशंसा की कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने हमेशा कांग्रेस में उनको बहुत सम्मान दिया, उनकी हर बात मानी, और विशेष लगाव सोनिया गांधी और राजीव गांधी का उनके साथ हमेशा रहा। और दूसरी तरफ उनका ये भी मानना है कि यदि 1989 में जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी, यदि राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले में मारे नहीं जाते तो उनका दावा है कि 1991 में वो हरियाणा के सीएम बनते। लेकिन कहा जाता है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उनका जो सबसे बड़ा सपना है हरियाणा का सीएम बनने का, वो धरा का धरा रह गया। फिर एक बात उन्होंने उसके विरुद्ध ये कही भाजपा के कि हम मुसलमानों की खिलाफत नहीं करते, या उसे यूं भी कह सकते हैं कि भाई जाट नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, और वो भाजपा के नफरत के एजेंडे में शामिल नहीं होंगे, और हरियाणा में, मेवात में या कहीं भी मुस्लिमों के खिलाफ वो नफरत को नहीं फैलने देंगे और मुस्लिम भाइयों की मदद करेंगे, बेशक भाजपा को ये बुरा लगे। तो यहाँ पर उन्होंने भाजपा के खिलाफ थोड़ा सा अपना इशारा कर दिया। इससे पहले वो 42 साल कांग्रेस में रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार हरियाणा के सीएम रहे, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के चचेरे भाई हैं, कजिन ब्रदर हैं। लेकिन वो
उनको एक तरीके से राजनीति में मुंहफट भी कहा जाता है, या उसको ये कह लीजिए कि उन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं या बक देते हैं। ये संसदीय भाषा नहीं है बक देना, लेकिन हरियाणा की भाषा में शायद इसी शब्द से उनको ज़्यादा समझा जा सकता है। तो अभी पिछले दिन उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की राजनीति में सबसे ज़्यादा जो नुकसान उनका किया है उनके चचेरे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। उन्होंने ही उनको हमेशा पीछे धकेलने का काम किया। यानी यदि वो कांग्रेस की तरफ मुड़ते हैं, कांग्रेस में जाने की बात करते हैं, तो उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, जो उनके कजिन ब्रदर हैं। अब इन हालातों में आप निष्कर्ष निकालते रहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं और रैली के बाद वो क्या फैसला लेंगे, कब फैसला लेंगे, कितने दिन इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसका खुलासा मैं करता हूँ जो आपको सच्चाई के आसपास लगेगा, और बल्कि सच्चाई भी ये है दोस्तों। है ऐसा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को ना कांग्रेस से गुरेज है ना भाजपा से गुरेज है। वो 2 टिकट चाहते हैं, या तो भाजपा उन्हें ये 2 टिकट दे दे, हिसार से उनके बेटे को दोबारा लोकसभा का टिकट दे दे, और उचाना से उनकी पत्नी को विधानसभा का टिकट दे दे, यानी आश्वासन दे दे, तो उन्हें भाजपा में बने रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो प्रशंसा की है सोनिया गांधी की, तो उसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस उन्हें आश्वासन दे दे कि हिसार से उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा और उचाना से उनकी पत्नी प्रेमलता को टिकट दिया जाएगा, तो कांग्रेस में आ सकते हैं। तो पेच यहाँ पर फंसा हुआ है दोस्तों। ये बात तो उन्होंने कह दी अपने बेटे के लिए और पत्नी के लिए, लेकिन यदि वो कांग्रेस में लौटते भी हैं तो सीएम की कुर्सी तो खाली है नहीं उनके लिए। दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है हरियाणा की राजनीति में कि कांग्रेस उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठा सकती। हाँ, कांग्रेस ये जरूर कर सकती है कि भाई उनका बेटा हिसार से लड़ ले या वो खुद लड़ ले, लेकिन कुछ हरियाणा की राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि ब्रजेंद्र से भी ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह साबित हो सकते हैं। अब असली समस्या है दुष्यंत परिवार, अजय चौटाला परिवार। उन्हें ना कांग्रेस से परेशानी है ना भाजपा से परेशानी है, उन्हें परेशानी है अब अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, यानी उनकी जजपा पार्टी से। और उन्होंने साफ साफ कहा भी है कि यदि जजपा के साथ उनका भाजपा का गठबंधन रहा तो निश्चित रूप से वो भाजपा छोड़ देंगे। अब जजपा की बात कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि अजय दुष्यंत चौटाला की सीकर रैली, अभय चौटाला की कैथल रैली और चौधरी वीरेंद्र सिंह की ये जींद रैली, तीनों शक्ति प्रदर्शन हैं अपनी राजनीति में पैठ बढ़ाने के लिए, अपने देश मन की बात करने के लिए, और वो जिस संगठन के साथ भी जाएं उसमें सौदेबाजी के लिए ये तीनों रैलियां थीं। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने सीकर में जाकर इसलिए रैली की क्योंकि चौधरी देवीलाल वहाँ से कभी सांसद रहे थे और वो क्षेत्र भी एक तरीके से जाट समुदाय का गढ़ कहा जाता है। तो अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने वहाँ पर रैली करके भाजपा नेतृत्व को ये बताना चाहा है कि भाई यदि आप हमारी मानोगे, हमारे साथ समझौता जारी रखोगे और हमें हिसार और उचाना सीट दोगे तो हम राजस्थान में भी आपकी मदद करने की स्थिति में हैं। लेकिन भाजपा नेतृत्व दुष्यंत चौटाला और जजपा से फिलहाल बहुत संतुष्ट नहीं है और ये भी चर्चाएं हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाजपा और जजपा का गठबंधन
विधानसभा लोकसभा चुनावों तक बना रहे। आप जानते हैं कि हरियाणा के प्रभारी, भाजपा प्रभारी विप्लव देव पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि हरियाणा में हम यानी भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अपने दम पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि हमें जजपा की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके शब्दों में या भाजपा नेतृत्व के शब्दों में कहा जा रहा है कि आज की तारीख में वो जजपा को एक बोझ मान के चल रहे हैं। जजपा उनके लिए कोई फायदे का सौदा फिलहाल आज के माहौल में बताई नहीं जा रही है। इसीलिए भाजपा नेतृत्व दुविधा में है, उसको लायबिलिटीज मान रहा है, बोझ मान रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व यदि जजपा को अपने साथ रखता है तो जजपा को उनकी शर्तें माननी होंगी, यानी भाजपा की शर्तें माननी होंगी। जजपा की शर्तों पर कोई फैसला नहीं होगा। और अंदर खाने तो ये भी बात की जा रही है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला कई विभागों के मंत्री थे और ये आवाज़ अंदर से आ रही है कि उन्होंने, लोग कह रहे हैं या भाजपा में भी ये चर्चा है कि उन्होंने मोटा पैसा बनाया है डिप्टी सीएम रहते हुए, कई विभागों का मंत्री रहते हुए। और भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ भी उनकी फाइल तैयार कर ली है, यानी भाजपा नेतृत्व दुष्यंत चौटाला की भी फाइल तैयार कर चुका है कि कहां कहां से उन्होंने कितना पैसा, मोटा पैसा बनाया है, कहां कहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया है डिप्टी सीएम पद के रहते हुए। तो यदि ज़रूरत पड़ी तो भाजपा उस फाइल का भी इस्तेमाल बार्गेनिंग में दुष्यंत चौटाला के साथ कर सकती है। अब फिर बात घूम फिर कर वहीं आती है वीरेंद्र सिंह जी का भी। उन्होंने कहा कि भाई जजपा से तोड़ो तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह को दुष्यंत चौटाला से, चूंकि आप सब जानते होंगे, जो भी राजनीति के जानकार हैं, आज की तारीख में तो हर कोई राजनीति का जानकार है। पिछली बार 2019 के चुनावों में दुष्यंत चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को 2019 के चुनाव में लगभग 48,000 वोटों से हराया था। तो दूसरी तरफ दुष्यंत को प्रेमलता ने 2014 के चुनाव में उचाना की सीट से मार दी थी, यानी हराया था। प्रेमलता ने उस समय हराया था कि जब दुष्यंत चौटाला हिसार के सिटिंग एमपी थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है और दोनों एक दूसरे को हराते रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ने पिछले 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, एक साथ दुष्यंत चौटाला और चौधरी कुलदीप सिंह को लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से हराया। चौधरी कुलदीप सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे और दुष्यंत चौटाला जजपा के उम्मीदवार थे। तो इनमें जो है इस तरीके से आपस में लगी हुई है। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, कट्टर दुश्मनी है और एक दूसरे को अलग अलग समय पर ये चुनावों में पटकनी देते रहे हैं। तो इसीलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला को अपनी राह का पत्थर, सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं, पत्थर मानते हैं। उन्हें अपनी राजनीति के लिए दुष्यंत चौटाला बड़े खतरा है और यदि वो भाजपा में रहते हैं तो इसमें संदेह है कि हिसार और उचाना की सीट भाजपा चौधरी वीरेंद्र सिंह को दे ही देगी। इसीलिए उनको ये रैली करनी पड़ी, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा मोदी शाह पर अपना प्रभाव डालने के लिए और अपना दावा मजबूत करने के लिए
चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये एक बड़ी रैली करनी पड़ी। अब देखना ये है कि हिसार और उचाना की सीट के मुद्दे पर भाजपा दोनों में से किसको वचन देती है। और बड़ी सीधी सी बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह कह ही चुके हैं, यदि जजपा भाजपा में रहेगी तो वो भाजपा छोड़ देंगे। भाजपा छोड़ देंगे तो वो जाएंगे तो कांग्रेस में ही, कांग्रेस को उन्हें लेने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। कांग्रेस नेतृत्व हाईकमान उनको ले लेगा और उनको हिसार और उचाना की सीट भी दे देगा। तो देखते रहिए आप भी, और मैं भी देख रहा हूं कि जो कल जींद की रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई फैसला नहीं कर पाए, क्या आने वाले दिनों में वो कोई फैसला आसानी से कर पाएंगे। मुझे संदेह है कि ये बहुत जल्दी फैसला नहीं होने वाला। हालांकि उनके पक्ष में ये बात जाती है कि जजपा पर भाजपा नेतृत्व की निगाह कोई मतलब टेढ़ी है, कोई सीधी नहीं है, तो वो जजपा से नाता तोड़ भी सकते हैं। यदि भाजपा ने जजपा से नाता तोड़ा या गठबंधन तोड़ा तो ऐसा लगता है कि जजपा कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि इस दौरान इन्होंने ने हरियाणा में अपना काफ़ी प्रभुत्व जमाया है और उनका उभार हुआ है। अभय चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इन वर्षों में इन्हें लोग को ऊंचाइयां देने का काम किया है। तो बड़ी ही असमंजस सी स्थिति है। तो मैंने बता दिया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे, लेकिन रैली के बाद भी वो आज भी राजनीति के चौराहे पर खड़े हैं। वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह आखिरी फैसला कब और कैसे लेंगे और किधर जाएंगे। इसी के साथ ये मेरी आपकी बातचीत समाप्त हुई। अगले एपिसोड में फिर आपसे बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।